शाहजहांपुर के बंडा थाने का है, जहां पर विपिन कुमार पुत्र रमेश चंद्र निवासी ग्राम राय टांडा थाना बंडा जनपद शाहजहांपुर का, जहां पर पड़ोस के रहने वाले शुभम दीक्षित पुत्र शिवसागर दीक्षित ने 21 दिसंबर को करीब 7:30 बजे पीड़ित के दरवाजे पर जाकर पीड़ित को जाति सूचक शब्दों से कहने लगा और सेल बुदेल कहते हुए माँ बहन की गालियां देने लगा। और जब विपिन ने गालियां देने से मना किया तो लोग शिवम दीक्षित, सुधाकर दीक्षित, रविंद्र दीक्षित, सागर दीक्षित ने एक राय होकर पंडित पर लाठी डंडों का धारदार हथियारों से हमला कर दिया और धमकी दी कि पीड़ित की पत्नी सरिता देवी अमन बाबू बचाने आए तो उनको भी बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। तमाम लोग मौके पर आ गए और जिन्होंने पीड़ित विपिन व उसकी पत्नी को बचाया और जान से मारने की धमकी देते हुए अपराधी चले गए। उधर से आ जाओ, एक लोग इधर से आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? राय टांडा में। अच्छा, क्या मामला हो गया? सर पे कैसे चोट लगी आपके? सर पे मैं अंदर से बाहर आई थी, मैंने देखा इन्हें पकड़ रखा था, मैं छुटाने गई तो मैं सर पे डंडा मार दिया। डंडा मारने के बाद मैं थोड़ी होश में थी तो मेरे बाल पकड़ के घसीटा पीटा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर पता नहीं मुझे मारा, फिर मेरे बच्चे में भी कुछ मार दिया। उसमें उठ नहीं रहा है, मेरा हाथ सीधा हाथ है, अभी तक उठ नहीं रहा है। एक लोग उधर से आ जाओ, एक लोग इधर से आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? राय टांडा में। अच्छा, क्या मामला हो गया? सर पे कैसे चोट लगी आपके? सर पे मैं अंदर से बाहर आई थी, मैंने देखा इन्हें पकड़ रखा था, मैं छुटाने गई तो मैं सर पे डंडा मार दिया। डंडा मारने के बाद मैं थोड़ी होश में थी तो मेरे बाल पकड़ के घसीटा पीटा, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर पता नहीं मुझे मारा, फिर मेरे बच्चे में भी कुछ मार दिया। उसमें उठ नहीं रहा है, मेरा हाथ सीधा हाथ है, अभी तक उठ नहीं रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। कहाँ रहते हो? राय टांडा। क्या मामला हो गया जो आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय? सर, मैं यहाँ अपने गांव मतलब बंडा ब्लॉक से अपने घर पे जा रहे थे तो घर पे बाइक खड़ी की तो वहाँ पे एक लड़का गांव का था, तो वो मेरे साथ मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था वहाँ पे, तो उसी के बारे में मैंने उसे बताया। तो तब तक जे शुभम दीक्षित वहाँ से मेरे उत्तर गली से आए बाइक से और कहने लगे, गाली देने लगे कि तुम रास्ता रोके हो, तो कोई सवारी आती है तो अपने आप खुद बच जाते हैं। तो जे सामने अपने घर पे खड़ी करके गाड़ी आए यहाँ घर पे हमारे पास, और तुरंत वहाँ पे कहने लगे, गाली गलौज करने लगे। मेरा गला भी पकड़ा तो वो लड़का जो खड़ा था तो उसने उसे बचाया। तो जब दोबारा पकड़ा तब हमारी पत्नी आई उतर के, तब तक उनके भाई आ गए, उन्होंने मेरे पत्नी के सिर पे मार दिया। कुछ हाथ में कुछ था धारदार, कुछ भी मतलब ये चीज़ें थी उनके पास। और बाद में पत्नी जब गिर गई तो बखे में भी यहाँ पे भी चोट है और उसे बरामदे में घसीट के भी पीटा, वो बेहोश हो गए। तब तक भाई आया, उसके यहाँ पे सिर पे चोट लगी है और मेरे भी मार दिया, जो हम तीनों घायल हो गए। वहाँ पे बहुत परेशानी हुई, तभी बंडा थाने पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, वो करवाओ, मेडिकल करवाओ जाके। तो मेडिकल करवाने के बाद में फिर वहाँ पहुँचे तो अभी तक कोई थाना बंडा में मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूरन यहाँ मुझे एसपी साहब के पास आना पड़ा। क्या नाम है तुम्हारा? विपिन कुमार। कहाँ रहते हो? राय टांडा। क्या मामला हो गया जो आप पुलिस अधीक्षक के कार्यालय? सर, मैं यहाँ अपने गांव मतलब बंडा ब्लॉक से अपने घर पे जा रहे थे तो घर पे बाइक खड़ी की तो वहाँ पे एक लड़का गांव का था, तो वो मेरे साथ मुझसे कुछ पूछना चाह रहा था वहाँ पे, तो उसी के बारे में मैंने उसे बताया। तो तब तक जे शुभम दीक्षित वहाँ से मेरे उत्तर गली से आए बाइक से और कहने लगे, गाली देने लगे कि तुम रास्ता रोके हो, तो कोई सवारी आती है तो अपने आप खुद बच जाते हैं। तो जे सामने अपने घर पे खड़ी करके गाड़ी आए यहाँ घर पे हमारे पास, और तुरंत वहाँ पे कहने लगे, गाली गलौज करने लगे। मेरा गला भी पकड़ा तो वो लड़का जो खड़ा था तो उसने उसे बचाया। तो जब दोबारा पकड़ा तब हमारी पत्नी आई उतर के, तब तक उनके भाई आ गए, उन्होंने मेरे पत्नी के सिर पे मार दिया। कुछ हाथ में कुछ था धारदार, कुछ भी मतलब ये चीज़ें थी उनके पास। और बाद में पत्नी जब गिर गई तो बखे में भी यहाँ पे भी चोट है और उसे बरामदे में घसीट के भी पीटा, वो बेहोश हो गए। तब तक भाई आया, उसके यहाँ पे सिर पे चोट लगी है और मेरे भी मार दिया, जो हम तीनों घायल हो गए। वहाँ पे बहुत परेशानी हुई, तभी बंडा थाने पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया, वो करवाओ, मेडिकल करवाओ जाके। तो मेडिकल करवाने के बाद में फिर वहाँ पहुँचे तो अभी तक कोई थाना बंडा में मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूरन यहाँ मुझे एसपी साहब के पास आना पड़ा।